प्रभु, मेरी तू रक्षा करना सदा। आनंद प्रेम का तू स्वामी प्रभु, आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास। गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे। तू करता है मुझ में निवास, जीवन अब तेरे चरणों तले। तू करता है मुझ में निवास, जीवन अब तेरे चरणों तले। तेरी बातें अब से करो, देखो जानो समेटो प्रभु। तेरी बातें अब से करो, देखो जानो समेटो प्रभु। आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास। गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे। सारी सृष्टि तेरी कलाकृति, सुनने लगी मन भाई मुझे। सारी सृष्टि तेरी कलाकृति, सुनने लगी मन भाई मुझे। करता निवास इस धरती में, दिल से मन से कहूँ धन्यवाद। करता निवास इस धरती में, दिल से मन से कहूँ धन्यवाद। आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास। गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे। मुझको बनाया अपने ही जैसा, प्रेम करना सिखाया मुझे। मुझको बनाया अपने ही जैसा, प्रेम करना सिखाया मुझे। तू रक्षा करना सदा, आनंद प्रेम का तू स्वामी प्रभु। तू रक्षा करना सदा, आनंद प्रेम का तू स्वामी प्रभु। आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास। गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे। करता है मुझ में निवास, जीवन अब तेरे चरणों तले। करता है मुझ में निवास, जीवन अब तेरे चरणों तले। तेरी बातें अब से करो, देखो जानो समेटो प्रभु। तेरी बातें अब से करो, देखो जानो समेटो प्रभु। आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास। गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। ताली बजाओ, ढोलक बजाओ, प्रभु ईश्वर की स्तुति गाओ। ताली बजाओ, ढोलक बजाओ, प्रभु ईश्वर की स्तुति गाओ। आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास। गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। कि जिस पवित्र आत्मा को हमने बपतिस्मा में ग्रहण किया है, उसके प्रति हम सदा ईमानदार रहें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, जल की सृष्टि करते समय तूने उसे जीवन का झरना और शुद्धिकरण का साधन बनाया। यहाँ तक कि बपतिस्मा के जल द्वारा हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाए और हम अनंत जीवन प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस जल को आशीष देने की कृपा कर। आज के दिन में हम आशीष के जल के प्रभाव से तेरी विशेष सहायता प्राप्त करना चाहते हैं।
हे प्रभु, आशीष के इस जल द्वारा हमारे हृदय में नवजीवन का स्रोत खोलने की कृपा कर और शरीर तथा आत्मा की हर बुराई से हमें बचा। इस बाती हम पवित्र बनकर तेरे निकट पहुँचे और तेरे मुक्तिदाता के योग्य बन जाएं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचना पर ध्यान दे और इस नमक को पवित्र करने की कृपा कर। तेरी आज्ञा से एलियस नबी ने यरीको के जल स्रोत में नमक डाला कि वह जल बंजर भूमि को उपजाऊ बनाए। हे प्रभु, जहाँ कहीं ये जल और नमक का इस अमृत छिड़का जाए, बैरी के हमले हमसे विफल हो जाए और तेरा पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से हमारी रक्षा करता रहे। हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। नवव्रत भारी श्रद्धेय सिस्टर अशांति डांग, जीतू टोली पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर राजेश केकेट्टा, संताना कॉन्वेंट जीतू टोली के सुपेरियर सिस्टर पल्ली के बोरोसेता तबेरदा गांव में एक ख्रिस्तीय परिवार में हुआ था। सिस्टर अशांति डांग के पिता श्री बसिल डांग तथा माता स्वर्गीय रजीना तोपनो हैं। 4 भाई बहनों में सिस्टर अशांति का दूसरा स्थान है। सन 1995 ईस्वी में माँ रेजिना का देहांत हो जाने के कारण श्री बसिल ने परिवार रूपी नाव को सुरक्षित चलाने हेतु श्रीमती पौलिना से दूसरी शादी की। ईश्वर की कृपा से उन्हें फिर 3 पुत्रियां हुई। किसी भी परिवार में एक माता पिता का परिवार को सही दिशा की ओर आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका होती है। यदि परिवार में पिता की मृत्यु हो जाती है तो एक माँ अपने बच्चों को अपने आंचल तले रखने की भरपूर कोशिश करती है, किंतु जब माँ की साया बच्चों से उठ जाती है तो बच्चे बिखर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार माँ रेजिना की मृत्यु के तुरंत बाद बच्चे अपनी जिंदगी संवारने के लिए परिवार से इधर उधर हो गए। उसी दरमियान फूफू स्वर्गीय मटिल्डा बागे एवं बड़ी माँ स्वर्गीय फुलजेंसिया सूरिन ने सभी बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिया और अपने बच्चों की तरह स्नेह देकर, अच्छे संस्कार एवं अच्छी शिक्षा देकर एक व्यक्ति के रूप में तैयार किया।
लेकिन ईश्वर ने इस शुभ दिन को देखने के कुछ महीने पूर्व उन्हें अपने पास बुला लिया। इस तरह जीवन के प्रारंभ से ही सिस्टर अशांति को अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ना पड़ा। सिस्टर अशांति डांग की पढ़ाई क्रमशः कक्षा 1 से 4 आरसी प्राथमिक विद्यालय बोरोसेता रोपनाटोली, कक्षा 5वां से 6 आरसी बल्लिका मध्य विद्यालय जीतूटोली, कक्षा 7वां से 8वां जनता उच्च विद्यालय जीतूटोली और कक्षा 9 से 10वां संत अन्ना उच्च विद्यालय ताराबोगा में हुई। सन 2011 ईस्वी में उसने प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ईश्वर की पुकार को सुनकर संत अन्ना की पुत्रियों के धर्म संघ रांची गुमला प्रोविंस में प्रवेश किया। सिस्टर अशांति डांग का धर्म संघीय प्रशिक्षण। अभ्यर्थी अवस्था 6 माह संत अन्ना कॉन्वेंट सामतोली सिमडेगा। प्रार्थी अवस्था 1 वर्ष संत अन्ना प्रोविंशियलेट गुमला। प्रथम वर्ष नवशिष्य संत अन्ना नवशिष्यालय सामलोंग रांची। द्वितीय वर्ष नवशिष्य संत अन्ना नवशिष्यालय कुनकुरी छत्तीसगढ़। 3.5 वर्ष के धर्म संघीय प्रशिक्षण के बाद 8 दिसंबर 2014 को रायगढ़ धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष अति माननीय बिशप पॉल टप्पो के द्वारा रोजरी की महारानी महागिरजा कुनकुरी छत्तीसगढ़ में प्रथम मन्नत द्वारा ईश्वर तथा लोगों की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया। प्रथम मन्नत के बाद उसने 6 माह जूनियरेट कोर्स माता बेरनादेथ फॉर्मेशन हाउस हुलहुंडू रांची में किया। उसके बाद 6 जून 2015 से 19 जून 2017 यानी 2 वर्षों तक संत अन्ना कॉन्वेंट कुरडेग में सहायक शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी। तत्पश्चात उच्च शिक्षा के लिए वह संत इग्नासियस इंटर कॉलेज गुमला भेजी गई। सन 2019 ईस्वी में सफलतापूर्वक प्रथम श्रेणी में आईए तथा सन 2022 ईस्वी में संत जेवियर महाविद्यालय सिमडेगा से प्रथम श्रेणी में बीए की पढ़ाई पूरी की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 12 अगस्त 2022 से 31 मई 2023 तक संत अन्ना उच्च विद्यालय दाऊदनगर पुग्गू गुमला में सहायक शिक्षिका के रूप में उसने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। इसी बीच कर्मेलारम बंगलोर से 3 माह का आध्यात्मिक कोर्स किया। इसके बाद पुनः 6 माह टर्शनशिप कोर्स माता बेरनादेथ फॉर्मेशन हाउस लुंडू से प्राप्त किया। इस तरह ईश्वर ने अपनी तथा अपनी प्रजा की सेवा के लिए विभिन्न विपरीत परिस्थितियों और चुनौतियों की भट्ठी में तपाकर सिस्टर अशांति को अपने लायक बनाया और आज उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वह प्रभु के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से जीवन भर के लिए समर्पित कर रही है। अतः आइए हम सब उनकी भावी जीवन की सफलता और पूर्ण समर्पण का जीवन जीने के लिए उसे हमारी प्रार्थनाओं का सहारा दें। अब मैं आज के मुख्य अनुष्ठाता को मिस्सा पूजा अर्पित करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। गीत और भजन द्वारा हृदय से प्रभु की प्रशंसा कीजिए और हमारे प्रभु क्रिस्त के नाम से पिता ईश्वर को सब दानों के लिए निरंतर धन्यवाद देते रहिए।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। इसमें मसीही आदरणीय हमारे पुरोहितगण, सिस्टरगण और यहाँ उपस्थित माता पिता, भाइयों एवं बहनों, ईश्वर की योजना हर एक व्यक्ति के लिए अद्भुत रीति से होती है और हर एक व्यक्ति के जीवन में ईश्वर इस तरह से काम करता है कि व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसी से प्रेरित होकर हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सेवा का कार्य करने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं और अपने निस्वार्थ सेवा द्वारा वे जहाँ कहीं भी रहते हैं वे अपने जीवन में प्रभु के उसी प्यार को अनुभव करते हैं और वैसे ही समय में जब उनके जीवन में ईश्वर की आशीष और कृपा मिलती है और उसे अनुभव करते हैं, मन और हृदय में धन्यवाद की भावना उमड़ने लगती है। आज सिस्टर आसवांती डांग, जिन्होंने अपने जीवन में इसे ईश्वर की आशीष और कृपा को अनुभव किया है और आज वे ईश्वर को हम सबों के साथ में मिल करके धन्यवाद देना चाहते हैं। अपने जीवन के हर क्षण के लिए, अपने जीवन में ईश्वर के हर आशीर्वाद के लिए और विशेष करके ईश्वर की सहायता के लिए और उसे धन्यवाद हृदय लिए आज हम सब को उनके साथ प्रभु की वेदी के पास जमा हुए हैं और उनके इन धन्यवाद हृदय और उदारता की खुशी और आनंद में सहभागी हो रहे हैं इस मिसा बलिदान में। आइए आज हम अपने अपने जीवन पर भी मनन चिंतन करें कि ईश्वर ने हमारे जीवन में किस तरह काम किया और किस तरह हम हर एक जन को अपने छत्र छाया में सुरक्षित रखा है, अपनी आशीष और कृपा दी है। हम भी धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु की यही आशीष और कृपा हमारे जीवन में, हमारे कामों में और हमारे परिवारों में और हमारे जो भी काम करने के लिए प्रभु ने बुलाहट दिए है उस बुलाहट पर ईश्वर की आशीष और कृपा हमेशा मिलता रहे। आइए हम इन्हीं कृपाओं को पाने के लिए अपने आप को तैयार करें और इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए सबसे पहले हम अपने सभी कमजोरियों के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें, जिससे हम शुद्ध मन हृदय से इस मिसा बलिदान में भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, और आप लोग के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैं वचन से और अपना कर्तव्य पूरा करने से, अपने कसूर से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है, जिसमें मैंने तुम्हारे धन्य वचन से सरसतों और आराधनों से हे भाई और बहनों विनती करती हूँ कि आप मेरे ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
बेपत्ते में बड़े सेवक से ही काम पर सदा दया करता और उनकी प्रार्थना सुन लेता है। तेरी कृपालुता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। विशेष करके सिस्टर अश्वंती डांग के संपूर्ण जीवन में तूने अपनी आशीष और कृपा बरसाई है। हर प्रकार की विपत्ति और संकट और दुर्घटना और बीमारी से सुरक्षा प्रदान की है और उनके जीवन और उलाहट पर तेरी विशेष आशीष और कृपा मिली है। इन सभी कृपादानों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भावी जीवन में भी हर तरह की विपत्ति, संकट और दुर्घटना और बीमारी से सुरक्षा प्रदान कर, साथ में उनके जीवन और उनके बुलाहट पर तेरी आशीष और कृपा हमेशा बनी रहे। हे पावन पिता, अपनी सेविका सिस्टर अश्वंती डांग का निश्चय कृपया दृढ़ कर दे। एक नए संबंध द्वारा बपतिस्मा की कृपा को अधिक प्रबल बनाना चाहती है। या कृपा इनमें अपना पूर्ण प्रभाव उत्पन्न करे। ये समुचित रूप से तेरी उपासना करे और प्रेरित उत्साह से परिपूर्ण होकर ख्रीस्त का राज फैलाए। हे प्रभु, स्वर्गीय हमारे दीनाना, स्वर्गीय भाई इनोसेंडा, स्वर्गीय बड़े माँ फुलजेंसिया सुरेन, स्वर्गीय मटिल्डा बागे, संताना धर्म समाज की धर्माने सिस्टर मधुरी बीना, सिस्टर अनुग्रह, सिस्टर जुलिता, सिस्टर अल्बेर्टा, सिस्टर एरिका की आत्मा को भी अपने राज में अनंत शांति प्रदान करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। Bye.
नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्याएं 1 से 7 तक। याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो तुम्हारे साथ होऊंगा। जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे। ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं इस्राएल का परम पावन उद्धारक हूँ। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, तुम्हारे बदले में इथोपिया और सबा दे दिए। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं पूर्वजों से तुम्हारे वंशजों को लौटाऊंगा। मैं पश्चिम से तुम लोगों को एकत्र करूंगा। मैं उत्तर से कहूँगा, उन्हें छोड़ दो, और दक्षिण से उन्हें मत रोको। मेरे पुत्रों को दूर दूर से ला दो, और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के कोने कोने से। उन सबको जो मेरे कहलाते हैं, जिनकी सृष्टि मैंने अपनी महिमा के लिए की है, जिन्हें मैंने गढ़ा और बनाया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Bye.
संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 15 पद संख्या 1 से 8 तक। मैं सच्ची दाखलता हूँ, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैं तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। और मेरा पिता भगवान है। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आदरणीय हमारे पुरोहित भाइयों, सिस्टर अश्वंती राम और उपस्थित सभी धर्म बहनें, माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज का पाठ और आज का सुसमाचार
जो आज दिन के लिए रखा गया है वह हम सबों को एक ऐसे जीवन की ओर ले जाने के लिए प्रभु का संदेश देता है जो हम लोगों को हमेशा सुरक्षित रखता है और विशेष करके हमारे जीवन के लिए जो आवश्यकताएं हैं हर आवश्यकता को पूरी करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है और उसके लिए हम कैसे उसको ग्रहण कर सकते हैं, इस पर प्रभु का वचन हम लोगों के लिए आज रखा गया है। सबसे पहला चीज है पिता ईश्वर जो हम सबों को जीवन दिया है और इस जीवन पर ईश्वर की विशेष आशीष कृपा हमेशा और हर समय बनी रहती है और इस जीवन को जीवित रखने के लिए, इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए, इस जीवन में काम करने के लिए और इस जीवन में सफलता पाने के लिए एक ही चीज की आवश्यकता होती है और वह है ईश्वर से अपने आप को जोड़ करके रखना। और इसके लिए जो प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु पर आस्था और भरोसा रखता है, वह अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हर समय प्रभु के नजदीक अपने आप को लाने के लिए प्रयत्न करता है। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ बाइबल के अध्याय 2 पद संख्या 3 में कहता है, ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो। इसलिए कहता है ईश्वर, मैं सच्ची दाख लता हूं और जो मुझ में रहता है मैं उसमें रहता हूं और जो मुझ में रहता है वह हमेशा जीवित रहता है और जो मुझ में रहता है उसको मैं छांटता हूं, सिंगारता हूं, जिससे कि वह और अधिक प्रेरित हो सके। ये छांटना और सिंगारना, इसी को हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे। छांटने का मतलब ये नहीं कि प्रभु हमारे जीवन में बाधा डालता है, हमारे जीवन में दुख और तकलीफ देता है, लेकिन छांटने का अर्थ यही है वह हमारे जीवन के उस चीज को हमारे जीवन से अलग करता है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए रुकावट डालता है और उसी को वह हमारे जीवन से हटाता है और उसमें एक ऐसे ईश्वरीय शक्ति देता है जो हमें प्रेरित करता है कि हम उस परिस्थिति में या उस समय भी हम उसके प्यार को अनुभव कर सकें और उसके द्वारा हमारे जीवन को एक सीधा रास्ता की ओर लेने के लिए वह एक रास्ता तैयार करता है। और इसीलिए वह हमारे जीवन को जिससे कहता है, जिससे मैं छांटता हूं, जिससे वह अधिक फल उत्पन्न करे। जितना ज्यादा ईश्वर हमारे जीवन में छांटने का काम करता है और उससे अलग करके वहां अपनी कृपाओं को भरता है, उतना ही हमारा जीवन प्रभु की कृपाओं से परिपूर्ण होते हुए वह सेवा की भावना लिए जीवन में आगे बढ़ता है। प्रभु हमारे जीवन के उन चीजों को नहीं देखता जो हमारे जीवन को आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करता है, लेकिन हमारे जीवन के उन चीजों को वह सबसे ज्यादा ध्यान देता है जो अच्छाई की ओर ले जाता है और उसी को बढ़ाने के लिए हमारे जीवन के जो कमजोरी है उससे वह दूर करता है और उस अच्छाई को ज्यादा हमारे जीवन में रोकता है और इसीलिए वह हमारे जीवन को अपने जीवन से हमेशा जोड़े रखना चाहता है, जिससे कि उसके जीवन से हमारा जीवन संचालित होता है और जब उनके जीवन से हमारा जीवन संचालित होता है तो वह कभी नहीं मुरझाता, वह कभी नहीं सूखता, वह विपत्ति और संकट के समय में भी खिला हुआ रहता है। विपत्ति और संकट के समय में भी वह जीवन हताश और निराश नहीं होता है, लेकिन उसका सामना करने के लिए वह धीरज के साथ आगे बढ़ता है। इसलिए इसके बारे में कहता है
जो प्रभु के सेवा में समर्पित है, जो सेवा कार्य को करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते हैं, तो उसमें प्रभु कहता है यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी का सामना करने के लिए, इसी विपत्ति को अपने जीवन से सामना करते हुए पार करने के लिए प्रभु कहता है जो मैं तुम में रहूंगा और तुम मुझ में रहोगे। अपने साथ हमेशा रखने के लिए, हमेशा अपने साथ जोड़े रखने के लिए ईश्वर किस तरह हमें रोज दिन के जीवन में निमंत्रण देता है। और इसी को यीशु ने अपने प्रवचन या अपनी शिक्षा के द्वारा लोगों के सामने यही कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। वह एक पेड़ की तरह, इसे हम दाखलता नहीं भी समझेंगे, लेकिन जहाँ छोटा छोटा आम का पेड़ है उसको हम समझ सकते हैं। तो उसी तरह यीशु जो कहता है मैं उस पेड़ की धड़ की तरह, धड़ जो मोटा है, और तुम मेरी डालियां हो। और हम सबों को कहता है कि तुम लोग मेरे डाली हो। जो पेड़ से डाली जुड़ा हुआ रहता है वह कभी नहीं सूखता है, लेकिन जब वह टूट जाता है और उससे अलग हो जाता है, वह धीरे धीरे सूख करके उसका संबंध, उसका रिश्ता उस पेड़ से कुछ नहीं रह जाता है। और उसे हम ना तो पेड़ कहते हैं और ना उसे डाली कहते हैं, लेकिन उसको हम लोग लकड़ी कहते हैं, क्योंकि वह सूख गया तो उसमें जीवन नहीं है। ख्रिस्त में मसीही माता पिता भाइयों एवं बहनों, आज हम सिस्टर आसवंती के जो सेवा समर्पण की योजना ईश्वर ने उनके लिए दी है, और उसमें हम इस मिसा बलिदान के सुंदर समारोह में भाग ले रहे हैं। हम भी अपने जीवन में इसी पर मनन चिंतन करें कि किस तरह प्रभु हमारे लिए अपने को तैयार रखता है हमारे जीवन में आने के लिए। इसलिए वह कहता है यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। हमें इतना ही आवश्यकता होती है हम अपने आप को प्रभु के पास लाएं, और प्रभु के पास लाने से हमारे जीवन के लिए जो हर चीज की आवश्यकता है वह हम सबों के लिए पूरा होता है। और कहता है सुसमाचार में मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। ईश्वर बुलाहट इसलिए देता है कि उसके द्वारा व्यक्ति अपना नाम न कमाए। व्यक्ति को ईश्वर बुलाहट इसलिए नहीं देता कि वह अपनी वाहवाही करे, अपना नाम रोशन करे और लोग उनकी बड़ाई करें। उस इच्छा को, उस आशा को पाने के लिए नहीं, लेकिन ईश्वर हम सबों को बुलाहट इसलिए देता है कि हमारे जीवन में ईश्वर की महिमा प्रकट हो। ईश्वर की महिमा प्रकट होना यानी हमारे सेवा कार्य के द्वारा, हमारे जीवन और काम के द्वारा ईश्वर का काम दिनों दिन बढ़ता जाए और उसके द्वारा दूसरों को सेवा मिले, दूसरों को प्यार मिले, दूसरों को सहयोग मिले और प्रभु का वचन उनके जीवन तक भी पहुंचे। और इसीलिए प्रभु हमें बुलाहट देकर के हमारे जीवन में जो ईश्वर की महिमा को प्रकट करता है। आज का पहला पाठ हमें उस समर्पित व्यक्ति के जीवन के बारे में कहा गया है जो अपने जीवन में या ईश्वर उनके जीवन के बारे में किस तरह सोचता है, किस तरह उसके बारे में कहता है और किस तरह उसके लिए अनुभव कराता है। और उसने यही कहा है कि जिसने तुमको गढ़ा है, तुमको बनाया है,
जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, पिता ईश्वर जिसने बनाया है, तो वह ऐसे ही नहीं छोड़ देता। उसमें कहता है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। किस तरह बहुत प्यार से अपने एक बेटे और बेटी के रूप में अपनाता है, और अपनाने के बाद में ऐसे ही नहीं छोड़ देता, और उसके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उसके लिए यही वचन देता है, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, जीवन उतार और चढ़ाव से गुजरता है। कभी जीवन में विपत्ति, संकट, बाधा, चिंताएं और बहुत सारा के दुख और तकलीफ जीवन के सामने खड़े रहते हैं, लेकिन प्रभु यही कहता है, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब हम अपने में हिम्मत पाते हैं, और इस समय प्रभु हमें यही कहते हैं, नहीं डरने के लिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उस समय हमारे जीवन में जब उतार और चढ़ाव आता है, विपत्ति और संकट का या कोई भी कठिनाई का, तो उससे कहता है प्रवक्ता ग्रंथ में, जो कुछ तुम पर बीतेगा उससे स्वीकार करो, तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो। इसलिए कहता है, नहीं डरो। जीवन में जो कुछ भी उतार और चढ़ाव है, उससे स्वीकार करना, ये मनुष्य की सबसे बड़ी महानता है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में इन चीजों को ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार कर पाता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी उसकी महानता है कि वह अपने जीवन में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी बीतता है, विपत्ति हो, संकट हो, खुशी हो, आनंद हो, सब चीज को वह स्वीकार करता है। और विशेष करके विपत्ति और संकट के समय में वह अपने जीवन में स्थिर बना रहता है। तो प्रभु कहता है, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इस तरह का समर्पित जीवन जब हम करते हैं और हमारे जीवन से प्रभु का जीवन जुड़ता है, तो प्रभु हमारे जीवन के गहराई तक देखता है और हमारे उस विश्वास को, उस भरोसा को देखता है, और वह हमारे जीवन को और हमको एक मूल्यवान चीज के रूप में देखता है, जो हीरा, चांदी, सोना उससे भी बढ़कर है। और वह कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। हमारे जीवन के लिए ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान के रूप में यही है कि हम ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं। ईश्वर की दृष्टि में हम बहुमूल्य चीज की तरह हैं और हम प्रभु पर महत्व रखते हैं। और प्रभु कहता है कि वह हमें प्यार करता है। प्रभु का ये प्यार हम लोगों को हमेशा बुलाहट में आगे बढ़ने के लिए सहायता प्रदान करता है, जीवन में काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए कहता है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह उसकी शिक्षा स्वीकार करेगा। इसलिए कहता है, जो मुझ में जुड़ा रहता है और मैं जिसमें जुड़ा रहता हूँ, या जो मुझ में है और मैं वह जिसमें हूँ, वह मुझ पर श्रद्धा रखता है, भरोसा रखता है और उसके जीवन में हमेशा मेरी आशीष और कृपा हमेशा बनी रहती है। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज हमारी बहन सिस्टर अश्वंती डांग के लिए ये बहुत सुंदर प्रभु का वचन है, जिससे ईश्वर की प्रेरणा के द्वारा उसने इस बात को चुना है और इसमें उसने अनुभव किया है कि किस तरह ईश्वर उसके जीवन को देखता है, किस तरह उसके जीवन में ईश्वर ने काम किया है और किस तरह उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए साथ देता है, हिम्मत प्रदान करता है, धीरज देता है और साहस प्रदान करता है। इसलिए सिस्टर अश्वंती डांग अपने जीवन में आज के सुसमाचार का जो प्रभु कहता है,
मैं सच्ची दाख लता हूँ और तुम डालियाँ हो, इस पर हमेशा विश्वास रखें। और उसी में कहता है, मैं तुम में हूँ, मैं तुम में रहूं और तुम मुझ में रहो। और उसी को मैं फिर दोहराता हूँ कि इस जीवन में, इस बुलाहट में आगे बढ़ने, काम करने के लिए एक ही चीज की आवश्यकता है, उससे जुड़े रहना, और वह है व्यक्तिगत प्रार्थना। चाहे सुख के क्षण हो, दुख के क्षण हो, प्रार्थना में जुड़े रहे। और इसलिए कहता है, ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण होगा, अंत में तुम्हारी भलाई होगी, अंत में तुमको खुशी और आनंद का अनुभव होगा, अंत में तुम्हें ईश्वर का प्यार का अनुभव होगा और तुम उससे प्रफुल्लित होगे और खुशी और आनंद के गीत गाओगे। और पिता ईश्वर का महिमा और स्तुति गान अपने जीवन के कामों में, अपने जीवन के बुलाहट में और अपने सेवा के काम में करोगे। यही प्रभु का संदेश हम लोगों के लिए और सिस्टर अश्वंती के लिए है। आइए हम सिस्टर के लिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे हम भी प्रभु के उन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। के नाम पर, आमीन। मैं बहन अन्ना असवंती दाम शुद्धता, निर्धनता और आज्ञा पालन के व्रतों को, जिनके द्वारा मैंने अपने को संत अन्ना की पुत्रियों के धर्म संग में ईश्वर को अर्पित किया है, आज फिर सारे दिल से सुदृढ़ करती, पुष्ट करती और ईश्वर को समर्पित करती हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। एवं उन्हें पवित्र आत्मा की प्रज्ञा और समर्थ्य मिलने के लिए प्रार्थना करें, जिससे वे विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया की सफल अगुवाई कर सके। विश्वास में दृढ़ रहकर अपने रेवर के लिए भी दृढ़ता का स्रोत बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। संसार भर के सभी धर्म अध्यक्षों एवं पुरोहितों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वे पुरोहिताई के पवित्र कर्तव्यों को समझ सके। सभी धर्म समाजी भाई बहन अपनी पवित्र बुलाहट की प्रति ईमानदार रहे और सभी प्रकार के कमजोरियों से मुक्त होकर सुसमाचार की घोषणा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। अश्वंती दान के संपूर्ण जीवन दान के लिए धन्यवाद देते हुए उनके भावी जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें अपने व्रतों के प्रति ईमानदार बना, जिससे वे पवित्रता में आगे बढ़ते हुए अपनी सेवा पूरी लगनता से करते हुए अधिक से अधिक विश्वासियों को क्रिस्त के करीब लाने में समर्थ हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। इस सुंदर दिन में हमारे देश के शासनकर्ताओं, मंत्रियों एवं नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तो उन्हें विवेक एवं बुद्धि प्रदान करे, ताकि वे
जो भी कार्य करे सभी संप्रदाय के हित के लिए करे, जिससे हमारा देश विकास की ओर आगे बढ़ सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम सिस्टर असवंती की स्वाध्याय माता रेजिना, भाई इनोसेंट एवं परिवार के सभी मृत सदस्यों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू इन सभी दिवंगत आत्माओं को आनंद शांति प्रदान कर तथा अपने स्वर्ग राज्य के दूतों एवं संतों के साथ सम्मिलित कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम सभी बूढ़े बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने बुढ़ापे के दुखों को सहन करने की कृपा प्रदान करे। साथ ही सभी ख्रिस्त विश्वासी एवं अख्रिस्तीय जनों के बीच मेल मिलाप और एकता का वरदान दे, ताकि सभी मिलजुल कर रह सके और ईश्वरीय प्रेम को पहचानने की कृपा दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। गांव के सभी माता पिता भाई बहन एवं बच्चों को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। तू सभी को अच्छा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रदान कर, साथ ही सबों को अपनी आशीष एवं कृपाओं से भर दीजिए, ताकि वे हमेशा ईश्वरीय विश्वास में दृढ़ बने रहे, कलीसिया के समक्ष आदर्श प्रस्तुत कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। वर्तमान समय में हम सभी युवा वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें हर प्रकार के प्रलोभन को जीतने का बल प्रदान करे, साथ वे अपनी बुलाहट को अच्छी तरह समझ सके, उनके अनुसार चल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम दीनता पूर्वक आज के सभी निवेदनों को तुझे समर्पित करते हैं। तो दयापूर्वक हमारे इन निवेदनों को सुन और पूरा करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। जीवन
मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तूने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि वह दया कर हमें मृत्यु और हर प्रकार की बुराई से छुड़ा ले। हमारा निवेदन है कि तू यह बलिदान ग्रहण कर, जिससे हम धन्यवाद स्वर्ग तुझे चढ़ा रहे हैं, क्योंकि तूने सिस्टर असंती डांग को दुख संकट और विपत्ति से रक्षा की है। हे प्रभु, अपने सेविका की बहन कृपा पूर्वक ग्रहण कर इसे मुक्ति व्रत संस्कार में बदल दे, जिन्हें तो पितृवत योजना के अनुसार अपने पुत्र का निकटतर अनुसरण करने के लिए बुलाया है। इन्हें पवित्र आत्मा के वरदान उनसे भर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। या उसी कारण संगत है। हे पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि जब इन्होंने शरीर धारण किया तो हमारे सामने तेरी महिमा की नई ज्योति चमकने लगी, कि अपने ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से हमारा हृदय अलौकिक वस्तु के प्रेम से प्रज्वलित होते जाए। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 में नमामि सबेन मेरे अन्न से मसीह होगा। पवित्र 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 में नमामि सबेन मेरे अन्न से मसीह होगा। मरे दूत सत्य की दोषी के
सब एक साथ मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। बालक यीशु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
कन्या मेमना इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे और धन्य है हम जो मेमने के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर के नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आदरणीय ख्रिस्त त्याग समारोह के मुख्य अनुष्ठाता श्रद्धेय फादर फ्रांसिस जेवियर सोरेंग, अनुपस्थित जितुटोली पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर राजेश करकट्टा, विभिन्न जगहों से आए पुरोहितगण, धर्म बंधुगण, धर्म बहनें, दूर दराज से आए हुए इष्ट कुटुंब एवं माता पिता और भाई बहनों, सर्वप्रथम मैं पिता ईश्वर को उनकी आशीष एवं कृपाओं के लिए धन्यवाद देती हूँ, जिसने हमें सुंदर जीवन देकर आज एक साथ एकत्र किया है। आज के मुख्य अनुष्ठाता, आपने हमारा निमंत्रण साहस से स्वीकार किया और हमारे लिए मिस्सा बलिदान अर्पित किया है। यह पवित्र मिस्सा बलिदान को किसी भी कीमत से चुकाया नहीं जा सकता है। इस महान कार्य के लिए हम ऋणी हैं। साथ ही आपने अपने हृदय स्पर्शी वचनों तथा प्रोत्साहन भरे शब्दों से मुझे ईश्वर के प्रेम में दृढ़ बने रहने के लिए प्रेरित किया तथा उपस्थित सभी लोगों को ईश्वरीय वचन से पोषित किया है। मैं आपके उत्साह भरे प्रवचन एवं व्यवहारिक बातों को सरल तरीके से व्याख्या करने के लिए सहृदय धन्यवाद देती हूँ। उपस्थित सभी पुरोहित, धर्म बंधु एवं धर्म बहनों, मैं आप प्रत्येक के प्रति धन्यवादी हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर मेरे जीवन के लिए प्रार्थना तथा ईश्वर को कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमारे बीच आकर अपनी उपस्थिति दी है। मैं आप लोगों के प्यार, प्रार्थना एवं सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों की उपस्थिति मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेगी। किसी ने खूब कहा है, किसी भी मनुष्य के जीवन में चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों का आना एक अभिशाप नहीं परंतु वरदान है। आज वही चुनौतियां एवं विपरीत परिस्थितियां मेरे लिए ईश्वर का वरदान साबित हुई हैं। इन्हीं के द्वारा आज मैं
दृढ़ता पूर्वक उन विपरीत परिस्थितियों का सामना कर यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। ईश्वर किसी भी व्यक्ति वह परिस्थिति के द्वारा अपना कार्य करता है। सच कहूँ तो मेरी बुलाहट के पीछे मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज मैं अपने प्रिय माता पिता को बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मेरा लालन पालन बड़े प्रेम से किया। अपने सुंदर आदर्श जीवन के द्वारा मेरी बुलाहट को दृढ़ता प्रदान की है। आज मैं अनुपस्थित सिस्टर एमेल्डा सोरेंग प्रोविंशियल सुपीरियर के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे गुमला प्रोविंस में स्वीकार किया और सब प्रकार से मेरी सुधि ली। साथ ही मैं गुमला प्रोविंस की प्रत्येक धर्म बहनों के प्रति धन्यवादी हूँ। आपने मुझे एक विद्यार्थी के रूप में अपने समुदाय में शरण देकर मेरे संघर्ष के उन दिनों में बरगद पेड़ की तरह मुझे अपनी छाया दी। मेरी हर छोटी छोटी जरूरतों को समय पर पूरा करके अच्छी शिक्षा और मुझे कभी भी जीवन में माँ की कमी को महसूस होने नहीं दिया। आज मैं आप लोगों की निस्वार्थ सेवा तथा प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मैं संत अन्ना कॉन्वेंट दाऊद नगर पुग्गू गुमला की सुपीरियर सिस्टर प्रेमी सोसंती लखड़ा एवं समुदाय की प्रत्येक धर्म बहन को विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ। आप प्रतिदिन के गतिविधियों में मुझे हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती हैं। विशेषकर मेरी आध्यात्मिकता एवं मानसिकता में दृढ़ता लाने के लिए हमेशा चिंता करके मुझे धर्म संघीय जीवन जीने में मेरी हमेशा मदद किए हैं। मैं आप लोगों की प्रार्थना एवं सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज मैं सभी गुरुजनों, उपकारकों, रिश्तेदारों, दोस्तों एवं आप सभी प्रिय माता पिता के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। आपने मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समय समय पर विपरीत परिस्थितियों में सहारा देकर मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आज मैं आप लोगों के सुंदर सुझावों के लिए दिल से धन्यवादी हूँ। मैं हमारे तबीरदा मंडली के सभी माता पिता एवं भाई बहनों को दिल से धन्यवाद देती हूँ। सचमुच आप लोगों की तत्परता एवं सहयोग सराहनीय है। आपने इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया और इस शुभ दिन में सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण तैयारियां आरंभ कर दी। हमारे प्रांगण की साफ सफाई एवं श्रृंगार में आप प्रत्येक का हाथ और साथ है। मैं आप लोगों के कठिन परिश्रम एवं प्रेम पूर्ण सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज के इस दिन में दादा अनिल सोरेंग की अगुवाई में पूरे गायक मंडली और नृत्य दल के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ। आपने इस दिन को बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक कर अपने सुमधुर स्वरों से आज के पवित्र मिस्सा बलिदान समारोह को भक्तिमय बनाया है और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को ईश्वर की महिमा करने के लिए हमारा भरपूर योगदान दिया है। मैं आप लोगों की उदारता एवं पूर्ण सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं गांव घर में जो भी किसी प्रकार के रोग से पीड़ित हैं, वृद्धावस्था में शारीरिक कमजोरियों से लाचार हैं, मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ ईश्वर उन्हें स्पर्श करे और चंगाई प्रदान करें, जिससे वे ईश्वर की महिमा कर सकें। संत अन्ना की सभी धर्म बहनें, माता पिता, भाई बहनें जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, ईश्वर उन्हें अनंत विश्राम प्रदान करे और अनंत प्रकाश से आलोकित करें।
मैं पर्दे के पीछे कार्य करने वाले तमाम भाई बहनों जैसे पंडाल और साउंड सिस्टम की व्यवस्थापकों, भोजन तैयार करने वाले भाई बहनों तथा सभी जनों की त्याग एवं कठिन परिश्रम के लिए धन्यवाद देती हूँ। अंततः मैं उनके प्रति दिल से आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आज के इस दिन में अपनी विभिन्न सेवाओं द्वारा इस दिन को सफल बनाने में अपना भरपूर सहयोग दिया है। पुनः आप सबों को धन्यवाद। मैं संपूर्ण हृदय से तेरा यह सुगान करूंगा क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जीवन की इस रोटी द्वारा तूने अपने भक्तों को पाप की बेड़ियों से छुड़ा था और प्रेम पूर्वक नया बल प्रदान करता है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम भावी महिमा की ओर बड़े भरोसे के साथ निरंतर बढ़ते जाएं। हे प्रभु, दिव्य संस्कार का यह पावन बोध हमें आनंद प्रदान करे। इनके फलस्वरूप तेरी सेविका सिस्टर अश्वंती डांग का हृदय कलिसिया और सब मनुष्यों की सेवा के लिए प्रबल प्रेम से अनुप्रेरित होता रहे, तो उनके जीवन पर अपनी विशेष आशीष की पा दे, जिससे वे अपने बुलाहट में स्थिर रहे और अपने जीवन में तेरी महिमा प्रकट करें। तो उनके जीवन पर, उनके बुलाहट पर और उनके हर कामों पर अपनी आशीष की पा बरसाने की कृपा कर उन्हें सुस्वस्थ रख, हर तरह के विपत्ति, संकट, बीमारी और दुर्घटना से सुरक्षा प्रदान कर। साथ में स्वर्गीय मारे जीनाडा भाई इनोसेंट डांग, बड़ी माँ फुलजेंसिया सोरेन, मटिल्डा बागे, संतानाधन समाज की धर्माने स्वर्गीय मधुरी बीना अनुग्रह, सिस्टर जूलिता, सिस्टर अल्बर्टा, सिस्टर एरिका की आत्मा को भी अपने राज में अनंत शांति प्रदान करने की कृपा कर। साथ में यहाँ उपस्थित सभी माता पिता, भाई बहनों, पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म बंधुओं पर और बाल बच्चों पर भी तेरी आशीष और कृपा हमेशा बनी रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले। बालक यीशु की शांति साथ रहे।